नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं करने जैन धर्म। ठीक है, अगर जो पहली बार आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए। ऑलरेडी हमने सिंधु सभ्यता में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को मेंशन किया है, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने वहाँ पे एक के बाद एक बताया। फिर एक सीक्वेंस हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। सिंधु सभ्यता मैंने बताया, उसके बाद मैंने वैदिक सभ्यता बताया, और आज मैं जा रहा हूँ आप लोग को बताने जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो अगर जो पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं दोस्तों, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जरूर जाइए। ठीक है, क्योंकि काफी बेनिफिशियल वीडियो वहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में दोस्तों, जब भी हम लोग जैन धर्म की बात करते हैं तो महावीर जैन के बारे में दिमाग में आता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि महावीर जैन ही केवल संबंधित थे जैन धर्म से, और भी बहुत सारे तीर्थकर हुए। तो जो बौद्ध धर्म के प्रथम जो तीर्थकर हुए या जैन धर्म के जो संस्थापक हुए दोस्तों, ठीक है, तो जैन धर्म के जो संस्थापक, ठीक है, जैन धर्म का जो संस्थापक कहें या संस्थापक या तीर्थकर, ठीक है, पूछ लेता है प्रश्न कि जैन धर्म के संस्थापक या जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ये अक्सर पूछ लेता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो वो थे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ऋषभ देव। वो कौन थे दोस्तों? वो थे ऋषभ देव। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, ऋषभ देव। ठीक है, जैन धर्म के जो संस्थापक हुए या प्रथम तीर्थकर हुए वो कौन हुए? वो हुए दोस्तों ऋषभ देव। पूछ लेता है। ठीक है, देखिए इसके बाद ये प्रथम हुए, ठीक है, और संस्थापक इन्हें माना जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। फिर एक और पूछ देता है दोस्तों 23वें तीर्थकर। ठीक है, 23वें तीर्थकर, ठीक है, 23वें तीर्थकर। ठीक है, तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर हुए उनके बारे में बताना है आपको। वो हुए दोस्तों, जो 23वें तीर्थकर हुए वो हुए पार्श्वनाथ। ठीक है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए वो पार्श्वनाथ हुए। ठीक है, पार्श्वनाथ। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे इस क्लास में केवल वही चीज पढ़ाएंगे जो एग्जाम की ओरिएंटेड है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पढ़ाने को पार्श्वनाथ के बारे में और भी एक दो चीजें हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों पूछता यही है। जैन धर्म की जो बात अगर जो की जाए तो पूछ लेता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर तथा उसके संस्थापक कौन थे, तो उसका उत्तर हो जाएगा ऋषभ देव। फिर पूछ देता है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन हुए? वो हुए दोस्तों पार्श्वनाथ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर आता है दोस्तों 24वें तीर्थकर। 24वें तीर्थकर, ठीक है, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हुए वो महावीर स्वामी हुए। ठीक है, महावीर स्वामी। ठीक है, इंपॉर्टेंट करेक्टर है, और अब इन्हीं के ओरिएंटेड सारी चीजें जैन धर्म में घूमेंगी। ठीक है, तो ये क्या हुए? महावीर स्वामी जो हुए दोस्तों ये 24वें तीर्थकर हो गए। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जैन धर्म का हम लोग पढ़ रहे हैं। जैन धर्म में जो प्रथम संस्थापक या तीर्थकर माना जाता है वो ऋषभ देव को माना जाता है। जो 23वें तीर्थकर है वो पार्श्वनाथ को माना जाता है। जो 24वें तीर्थकर है या जिसको वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है उसको उनको महावीर स्वामी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एक के बाद एक कि महावीर स्वामी जो है इनका जन्म कब हुआ, इनके माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था, इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ, ठीक है, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की, फिर जैन धर्म के उद्देश्य क्या थे, जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी, सारी की सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। A to Z सब कुछ करेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने यहाँ से
महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी के बारे में सबसे पहला जो फैक्ट है दोस्तों, वो फैक्ट ये है कि जो इनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में होता है। ठीक है, 540, ठीक है, 540 ईसा पूर्व में इनका जो जन्म होता है वो 540 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? कुंडल ग्राम में। ठीक है, कुंडल ग्राम में। ठीक है, इनका जन्म जो होता है दोस्तों वो होता है 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जन्म ठीक है कहा हुआ 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम में हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ये जो कुंडल ग्राम है दोस्तों ये कहाँ पे है जानना चाहिए? वैशाली। ठीक है, कुंडल ग्राम जो है दोस्तों वो कहाँ है? वो है वैशाली में। ठीक है, वो वैशाली में है। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो जाना चाहिए सबको कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए वो पार्श्वनाथ हुए। जैन धर्म के 4वें तीर्थकर वास्तविक संस्थापक जो हुए वो महावीर स्वामी हुए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। ठीक है, इनके जो पिता थे दोस्तों, इनके जो पिता थे उनका जो नाम था, पिता थे उनका नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। ठीक है, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो किस कुल से संबंधित थे दोस्तों? वो कुल जो था यात्रिक कुल से। ठीक है, ये पूछ देता है कि महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था, वो किस कुल से संबंधित थे दोस्तों? यात्रिक कुल से संबंधित थे। ठीक है, अगला जो फैक्ट आता है दोस्तों वो ये आता है कि जो महावीर स्वामी की माता थी वो कौन थी? इनकी जो माता थी, महावीर स्वामी की जो माता थी दोस्तों वो कौन थी? वो थी त्रिशला। ठीक है, और ये जो लिच्छवी राजा चेष्टक की बहन थी, त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजा चेष्टक की बहन थी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? महावीर स्वामी के बारे में, इनका जन्म के बारे में पढ़ा, इनके जन्म स्थान के बारे में पढ़ा, इनके पिता के बारे में पढ़ा, इनके पिता का नाम पढ़ा, फिर इनके पिता के कुल के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा कि इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो किस वंश की? जो लिच्छवी वंश के चेष्टक की बहन थी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। ठीक है, अगला है पॉइंट दोस्तों, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी ने 12 वर्षों का कठिन तपस्या किया। ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए 12 वर्षों का कठिन क्या किया? तपस्या किया। ठीक है, तो जब इन्होंने तपस्या किया, 12 वर्षों का कठिन तपस्या किया दोस्तों, ठीक है, तो क्या होगा? ये जिम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी, ठीक है, एक नदी हुई दोस्तों, उस नदी का नाम है जिम्भिक। ठीक है, ठीक है, उसके क्या बोलते हैं कि जिम्भिक के समीप, ठीक है, के समीप ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। कितने वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद? 12 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद, 12 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद इन्होंने ऋजुपालिका नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है, और किस वृक्ष के नीचे? वृक्ष भी पूछ लेता है, किस वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की दोस्तों? वो जो वृक्ष था वो साल का वृक्ष था। किसका? साल वृक्ष था। ठीक है, वो किस वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की? वो साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। ठीक है,
चलिए अगला पॉइंट आ जाता है दोस्तों, ठीक है। इसी समय से महावीर स्वामी को जीन कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा दोस्तों? जीन। जीन इट मीन्स, जीन का क्या पूछ लेता है दोस्तों, विजेता, ठीक है। जीन काला है, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कि जो जीन है महावीर स्वामी जीन क्यों काला है, ठीक है, और कैसे काला है, ठीक है, और जीन का अर्थ क्या होता है। फिर इन्हें अरहत कहा गया, ठीक है। जीन कहा गया, अरहत कहा गया, ठीक है, ठीक है। तो अरहत का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? जिन कहा गया, उसके बाद इन्हें अरहत कहा गया। अरहत का जो अर्थ होता है दोस्तों वो हो गया था, वो होता है पूज्य, पूज्य, ठीक है। अरहत मतलब ये पूज्य कह रहा है, ठीक है। और उसके बाद इन्हें निर्ग्रंथ भी कहा गया, निर्ग्रंथ, ठीक है, निर्ग्रंथ, ठीक है। निर्ग्रंथ का मतलब का इट मीन्स था दोस्तों कि बंधनहीन, ओके, बंधनहीन, ठीक है, ये बंधनहीन कहना है, ठीक है। इन सारी चीजों को देखिए, ये वृक्ष के नीचे जब ज्ञान किरणों को प्राप्ति हुई दोस्तों, तो ये जीन काला है, अरहत काला है और निर्ग्रंथ काला है। तो जीन का जो अर्थ होता है विजेता होता है, अरहत का जो अर्थ होता है वो पूज्य होता है, और निर्ग्रंथ का जो अर्थ होता है वो होता है बंधनहीन, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों वो क्या होता है कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, ठीक है। उपदेश भाषा, उपदेश भाषा, ठीक है। तो जो महावीर जैन थे उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिया, ये जानना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने दिया दोस्तों प्राकृत भाषा में। किस भाषा में दिया दोस्तों? प्राकृत भाषा में। अभी हम लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे दोस्तों, तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी ने पाली भाषा में दिया, और इन्होंने क्या उपदेश दिया? प्राकृत अर्धमागधी, प्राकृत अर्धमागधी में इन्होंने अपना उपदेश दिया, ठीक है। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े कि जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थकर जो हुए वो कौन हुए? ऋषभदेव हुए। 23वें तीर्थकर जो हुए वो पार्श्वनाथ हुए, और 24वें तीर्थकर और वास्तविक संस्थापक जो हुए दोस्तों वो महावीर स्वामी हुए, ठीक है। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ दोस्तों वो 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। इनके जो पिता का नाम था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो थे वो जात्रिक कुल से संबंधित थे। माता जो थी वो त्रिशला थी। त्रिशला जो माता थी वो लिच्छवी राजकुमार चेष्टक की बहन थी। फिर जिम्ब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पे इनको 12 वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। वो वृक्ष कौन था जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? वो था वृक्ष साल का वृक्ष था जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने ये क्या काला है? जीन काला है, अरहत काला है और निर्ग्रंथ काला है। तो जो जीन का अर्थ होता है दोस्तों वो विजेता, अरहत का जो अर्थ होता है वो पूज्य, और निर्ग्रंथ का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है बंधनहीन। यानी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये विजेता, पूज्य और बंधनहीन काला है, ठीक है। इनके जो उपदेश भाषा थी, जिन्होंने ये जिस भाषा में इन्होंने उपदेश दिया वो था प्राकृत अर्धमागधी, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना कर लिया होगा। दोस्तों यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक है और बेसिक ही एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आपको रिवीजन की जरूरत है, ठीक है, रिवीजन की जरूरत है। अगर जो उपदेश भाषा पूछ देगा तो आप लोग एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जाओगे कि प्राकृत में था कि पाली में था।
इसलिए प्राकृतिक पाली चाहे किसी भी चीजों को अगर जो अच्छे से आप लोग तैयार करना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि रिवीजन करिए। अगर जो एक रास्ते से बार बार आप गुजरेंगे दोस्तों ना, तो उस रास्ते को आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। कोई ये जरूरी नहीं है कि आप रट्टा मारिए, चीजों को रटिए, रटना नहीं है दोस्तों, रटना नहीं है, एक रास्ते से बार बार गुजरना है। एक एक जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप लोग बार बार पढ़िए, उस चीजों को याद करने की कोशिश न करिए। जिस चीज को हम देखते हैं वो याद रहता है, जिस चीज को हम नहीं देखते हैं वो भूल जाता है, ये थियरी होती है, ठीक है। तो आप लोग चीजों को देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, याद करने की कोशिश न करिए, ये ऑटोमेटिक चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब जो हमारा अगला पॉइंट होगा दोस्तों, वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि जैसे देखिए, पूछ लेता है कि महावीर जैन के प्रथम अनुयायी कौन थे, प्रथम अनुयायी, ठीक है, प्रथम अनुयायी कौन थे, ठीक है। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन था दोस्तों, तो वो थे, इनकी जो पुत्री थी, ठीक है, उनका नाम था प्रियदर्शिका, ओके। और वही प्रियदर्शिका के जो पति थे उनका नाम था जामिल, ठीक है। तो जो प्रथम अनुयायी हुए वो इनके दामाद हुए, महावीर स्वामी के दामाद हुए, जिनका नाम क्या हुआ दोस्तों, जिनका नाम था जामिल, ठीक है। तो जामिल जो हुए दोस्तों, ये प्रथम अनुयायी हुए बौद्ध जैन धर्म के, ठीक है। जामिल जो हुए प्रथम अनुयायी हुए जैन धर्म के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। पूछ लेता है कि जामिल जो थे वो कौन थे, तो जामिल जो थे वो महावीर स्वामी के बेटी ओके के पति थे, यानी ये महावीर स्वामी के दामाद थे और यही बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी बने, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, ठीक है। फिर अगर तो हम लोग बात करें कि प्रथम जैन भिक्षुणी, ठीक है, ये तो उनकी क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग तो ये कहा कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, ठीक है। ये तो प्रथम अनुयायी था, लेकिन भिक्षुणी कौन थी दोस्तों, प्रथम जैन भिक्षुणी, जैन भिक्षुणी ये कौन थी दोस्तों, ये थी चंपा, ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो कौन थी दोस्तों, वो थी चंपा, और प्रथम अनुयायी जो हुए वो हुए जामिल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूछ देता है कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था, ठीक है। तो 11 गणधर थे, जिसमें जिसको महावीर स्वामी ने विभाजित किया था, ठीक है, 11 गणधरों में महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को विभाजित किया था, 11 गणधर थे, ठीक है। लेकिन जो बचा दोस्तों, वो कौन सा गणधर था, लास्ट में जो बच गया, केवल एक गणधर बचा, उसका जो नाम था दोस्तों, वो नाम था आर्य सुधमा। एक अकेला ऐसा गंधर्व था, आर्य सुधमा, ठीक है। एक ऐसा ये ग्रुप था, जैसे कह सकते हैं कि एक ऐसा गंधर्व था, ठीक है, एक ऐसा गंधर्व था जो बुद्ध के जो महावीर के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, मतलब ये बचा रहा, ठीक है। आर्य सुधमा जो था वो रिमेन था महावीर की मृत्यु के पश्चात, महावीर के मृत्यु के पश्चात, ठीक है। ये महावीर के मृत्यु के पश्चात भी ये आर्य सुधमा जो था वो बचा हुआ था, ठीक है। और 11 गणधरों में इन्होंने
विभाजित किया था। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, प्रथम अनुयायी जो थे वो कौन थे, उनके दामाद थे, उनके दामाद का नाम क्या था, जामिल था। प्रथम जैन भिक्षुड़ी कौन थी, प्रथम जैन भिक्षुड़ी जो हुई वो हुई थी चंपा। ठीक है, और ये 11 गणधरों में विभाजित था जैन धर्म। और आर्य सुधमा एक ऐसा गंधर्व हुआ जो महावीर के मृत्यु के पश्चात भी बचा रहा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। ठीक है, लगभग 300 ईसा पूर्व में जो दोस्तों देखिए, लगभग अप्रोक्सीमेटली 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ, भयंकर अकाल पड़ा। 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ दोस्तों, 300 ईसा पूर्व में भयंकर अकाल पड़ा। ठीक है, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। 300 ईसा पूर्व में जब भयंकर अकाल पड़ा दोस्तों, भयंकर अकाल पड़ा। ठीक है, तो इस अकाल के कारण एक भद्रबाहु हुए, भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु। ठीक है, वो अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए, वो अपने शिष्यों के साथ चले गए दोस्तों कर्नाटक में। ठीक है, भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कहाँ चले गए, भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती हैं। ठीक है, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होती हैं। और वहीं पे एक स्थूलभद्र थे, ये भद्रबाहु तो कर्नाटक चले गए। ठीक है, लेकिन जो स्थूलभद्र थे वहीं रुके रह गए। स्थूलभद्र जो थे वो वहीं रुके रह गए। ठीक है, वो कहीं नहीं गए। ठीक है, वो रिमेन रहे, वहीं रिमेन रहे। ठीक है, ठीक है, वो वहीं पे रह गए। कहाँ रह गए दोस्तों, ये मगध में। ठीक है, मगध में वो सूखा पड़ा था, मगध में सूखा पड़ा था। तो मगध में सूखा पड़ने के कारण भद्रबाहु कर्नाटक चले गए अपने शिष्यों को लेके, और स्थूलभद्र जो हुए वो मगध में ही रुके रह गए। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, कुछ समय बीतता है। ठीक है, कुछ साल बीतते हैं। ठीक है, कुछ साल बीतने के बाद, ठीक है, कुछ साल बीतने के बाद भद्रबाहु पुनः वापस आ जाते हैं, कहाँ पे, मगध में। ठीक है, तो जब भद्रबाहु पुनः वापस आ जाते हैं तो यहाँ क्या होता है कि साधुओं में गहरा मतभेद हो जाता है। ठीक है, जब भद्रबाहु पुनः लौट आते हैं तो साधुओं में क्या होता है, गहरा मतभेद होता है। तो जब गहरा मतभेद होता है दोस्तों, तो उसी मतभेद में श्वेतांबर और पीतांबर दो भागों में जैन धर्म का विभाजन हो जाता है। एक होता है श्वेतांबर, दूसरा होता है पीतांबर। ठीक है, तो उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, जो श्वेतांबर थे दोस्तों, ठीक है, श्वेतांबर जो श्वेतांबर हुए वे श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक है, श्वेत वस्त्र। ठीक है, श्वेत वस्त्र ये पहनते थे। और ये किससे संबंधित थे, श्वेतांबर जो संबंधित थे दोस्तों, वो संबंधित थे स्थूलभद्र से। स्थूलभद्र से जो संबंधित थे वो श्वेतांबर संबंधित थे, ये श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक है, और जो पहला श्वेतांबर था और जो दूसरा गणधर बटा हुआ था वो था दिगंबर। दूसरा जो था वो क्या था दोस्तों, दूसरा जो था वो था दिगंबर। ठीक है, द्विगंबर। ठीक है, दिगंबर। ठीक है, दिगंबर जो ये हुए दोस्तों, दिगंबर हुए जो। ठीक है, उनका क्या काम था, दिगंबर जो हुए दोस्तों, उनका ये काम था कि वो नग्न रहते थे। ठीक है, वो नग्न रहते थे, यानी वो कुछ नहीं पहनते थे, वो क्या रहते थे, नग्न रहते थे। और जो इसको मानते थे वो कौन थे दोस्तों, भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु।
ठीक है। तो होता कुछ ऐसा है दोस्तों, देखिए कि 300 ईसा पूर्व में मगध में भयंकर अकाल पड़ता है। 300 ईसा पूर्व में मगध में भयंकर अकाल पड़ता है। तो मगध में जब भयंकर अकाल पड़ जाता है दोस्तों, तो जो क्या बोलते हैं कि जो आपके वो हुए, जो आपके भद्रबाहु हुए, भद्रबाहु अपने शिष्यों समेत कर्नाटक चले गए, ठीक है, क्योंकि मगध में अकाल पड़ गया था, ठीक है। तो भद्रबाहु कर्नाटक चले गए, लेकिन स्थूलभद्र जो थे वो मगध में ही बने रहे, वो कहीं नहीं गए, ठीक है। तो जब फिर से भद्रबाहु लौट के आए, क्या होता है कि जब अकाल खत्म हो जाता है और भद्रबाहु जब फिर से लौट के आए, तो संतों में के बीच में मतभेद हो गया। तो जब मतभेद हो जाता है दोस्तों, तो वहां पे विखंडन शुरू हो जाता है। तो वही जब विखंडन होता है, तो श्वेतांबर और दिगंबर दो अलग अलग मत सामने आते हैं। तो श्वेतांबर को मानने वाले वो लोग होते थे जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, ठीक है। और इनके जो इनका जो प्रमुख आप कह सकते हैं कि खेरा हुआ, वो सॉरी खेरा इसको नहीं बोलेंगे, जो इनके हेड होते थे वो थे स्थूलभद्र, ठीक है। और जो दिगंबर थे वो नग्न रहते थे, वो कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, उनके जो हेड हुए वो हुए भद्रबाहु, ठीक है। चलिए हम लोग मूव करते हैं आगे दोस्तों, ठीक है, हम लोग मूव करते हैं आगे। जो जैन धर्म थे वो त्रिरत्न में विश्वास करते थे, ठीक है दोस्तों। जैन धर्म जो थे वो त्रिरत्न, ठीक है, त्रिरत्न में विश्वास करते थे। और त्रिरत्न आपसे पूछ लिया जाता है कि त्रिरत्न किसे कहते हैं और त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो आपको जानना पड़ेगा कि त्रिरत्न क्या है और त्रिरत्न किन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ तो पता ही है आपको कि जैन धर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, तो त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से ही संबंधित होगा। तो त्रिरत्न में क्या होता है दोस्तों कि त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। ये देखिए त्रिरत्न में 3 चीजें बताई गई, ठीक है। वो 3 चीजें क्या बताई गई दोस्तों? वो 3 चीजें बताई गई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बन जाते हैं कि बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैन धर्म में त्रिरत्न से क्या आशय है। त्रिरत्न से आशय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 मिलके क्या है दोस्तों? त्रिरत्न का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं दोस्तों, ठीक है, आगे मूव करते हैं और आगे मूव करते हैं दोस्तों। तो जैन धर्म जो था वो ईश्वर को नहीं मानता था, ठीक है, ईश्वर में मान्यता नहीं रखता था। उसका मान्यता होता था कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर मान्यता जो थी वो नहीं थी, ठीक है। जैन धर्म जो मानता था कि वो ईश्वर मान्यता नहीं है, वो ईश्वर को जैन धर्म मानता ही नहीं था, ठीक है। आप लोग इतना करिए, हाँ इतना आप लोग करिए एक बार, तो फिर से मैं इसको इरेज करके फिर नए पॉइंट को आपको काउंट कराऊंगा, ठीक। चलिए दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए
और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन की जरूरत होती है। और फ्री का ज्ञान दोस्तों बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। तो अगर जो आप लोग एक लाइक और एक कमेंट कर देंगे ना, तो यही गुरु दक्षिणा होगी दोस्तों, ठीक है। और अगर जो एक लाइक एक कमेंट से आपका तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, लेकिन हमको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो एक लाइक और एक कमेंट से दोस्तों मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलेगा तो और भी हम अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। जैन धर्म में जो मान्यता है दोस्तों, देखिए जो मान्यता है वो आत्मा की मान्यता है, ठीक है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ठीक है। आत्मा की मान्यता है, इट मीन्स कि उनका ये मानना था कि आत्मा होता है। और क्या मान्यता नहीं है, ठीक है। मान्यता नहीं क्या है, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। अमान्यता यानी जो नहीं मानते थे क्या आत्मा को, और नहीं मानते थे किसको, किसको नहीं मानते थे, वो ईश्वर को नहीं मानते थे दोस्तों। किसको नहीं मानते थे, ईश्वर को वो लोग नहीं मानते थे, ठीक है। और लेकिन आत्मा को मानते थे कि आत्मा का ट्रांसफर एक शरीर से दूसरे शरीर में होता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो पुनर्जन्म, ठीक है। पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, ठीक है। वो पुनर्जन्म और कर्मवाद, ठीक है। कर्मवाद, ठीक है। यानी उनका मानना था कि जैसा आप कर्म करोगे उसी के अनुरूप आपको फल भी मिलेगा। और पुनर्जन्म भी वो लोग मानते थे। उनका मानना था कि हाँ, पुनर्जन्म होता है, आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती ही जाती है, उसके साथ साथ इंसान का भी अगला जन्म होता है, उसकी योनि परिवर्तन होती है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है। सांख्य दर्शन क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन, जैन धर्म में सांख्य दर्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। पूछ लेता है एक प्रश्न कि जैन धर्म में सांख्य दर्शन का क्या आशय है। तो ये आध्यात्मिक विचारों का संलयन है। आध्यात्मिक विचार, ठीक है। जैन धर्म के आध्यात्मिक जो विचार लिए गए हैं दोस्तों, ठीक है, वो कहाँ से लिए गए हैं, जैन धर्म से लिए गए, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। जो नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि उदयन चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और बंद राजा, ठीक है। उदयन चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और बंद राजा, ठीक है। बंद राजा ये जो थे ये जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। इनका विश्वास जैन धर्म में था, ठीक है। याद रखिएगा, पूछता है कि उदयन और चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश को मानते थे, किस मत को मानते थे। तो वो जैन धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे दोस्तों, वो जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। फिर आता है दोस्तों खजुराहो का जैन मंदिर, ठीक है। खजुराहो का जैन मंदिर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खजुराहो का जैन मंदिर जो है दोस्तों, किसने बनवाया था दोस्तों, ये पूछ लेता है कि खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो किसने बनाया था। तो वो बनाया था दोस्तों चंदेल शासकों ने, ठीक है, वो चंदेल शासकों ने बनाया था। देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों। पूछ लेता है कि खजुराहो का जो मंदिर है वो किससे संबंधित है दोस्तों। तो वो
जैन मंदिर है दोस्तों, तो जैन धर्म से संबंधित है। किन शासक ने बनवाया दोस्तों, ये अगर जो पूछ दे तो कौन बनवाया था दोस्तों, चंदेल शासकों ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि जो मथुरा था दोस्तों ना, मथुरा, ठीक है, तो मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, प्रमुख केंद्र मथुरा जो हुआ, मथुरा जो हुआ दोस्तों जैन धर्म का केंद्र बना। ठीक है, जैन धर्म का क्या हुआ, केंद्र बना मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में मथुरा जो था वो जैन धर्म का केंद्र बना। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों कि भद्रबाहु जैन जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है। ठीक है, यहाँ बात करता है कल्पसूत्र की, कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, भद्रबाहु के द्वारा। ठीक है, भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र लिखा गया है। ठीक है, भद्रबाहु के द्वारा क्या लिखा गया है, कल्पसूत्र लिखा गया है। और भद्रबाहु में कल्पसूत्र में क्या है, जो जैन तीर्थंकर हुए उनकी जीवनी लिखी गई है। ठीक है, चलिए हम लोग अब मूव करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जन्म महावीर की मृत्यु हम लोग देख लेंगे। ठीक है, महावीर की जो मृत्यु हुई दोस्तों वो 72 वर्ष की अवस्था में हो गई। वो कहाँ हुई दोस्तों, पावापुरी में हुई। ठीक है, अब दोस्तों आज हम लोगों ने सारे टॉपिक को क्लियरली कर लिया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।